की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। तुम क्यों आए हो यहाँ पे? तुम तो बड़े गुरूर से इस घर को छोड़ के गए थे ना? आना पड़ा क्योंकि जब तुम जैसे लोग मेरे घर आकर मेरे खिलाफ और मेरी बीवी के खिलाफ जहर उगलेंगे तो शौहर होने के नाते मेरा फर्ज है कि अपनी बीवी का दिफा करूं। तुम्हें बताने और लास्ट वार्निंग देने आया हूं, जो हरकत तुमने कल रात की है आइंदा सा सोचना भी नहीं। मैं एक ही गलती को बार बार माफ करने का कायल नहीं हूं। अच्छा, क्या करोगे तुम? भाई पे हाथ उठाओगे? चलो अपना ये शौक भी आज पूरा करो, क्योंकि किसी अच्छाई की ना अब तुमसे उम्मीद ही नहीं रही शाहज़ेब। खूनी रिश्तों का लिहाज रखो, तमीज के दायरे में रहो। नहीं रहूंगा। कर क्या लोगे तुम? क्या कर लोगे? हाथ मेरे भी हैं। मैंने एक घर छोड़ा है, खूनी रिश्तों को नहीं भूला, इसलिए अपनी हाथ में रहो। नहीं रहूंगा तुम्हीं से। क्या कर लोगे? तो फिर मैं अपने तौर ही नहीं मटकाऊंगा। हाथ में रहो रज़ा। वैसे तो तुम्हें माँ से मिलना गवारा नहीं और अब आगे हो धमकाने। ये रिश्ता रह गया हमारे बीच। गलती हुई इसलिए आना पड़ा। तो नहीं आते ना, क्यों आए हो? फोन कर देते, वही काफी था। अगर तब भी तुम्हें इत्मीनान नहीं मिलता तो गुंडे भेजकर पिटवा देते अपने भाई को। कभी नहीं सोचा मैंने इसके दिल में कीना हो सकता है, मेरे दिल में नहीं है। आज भी ये मेरा भाई है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे दिल में अब हमारे लिए कुछ भी नहीं है, वरना तुम उस अनजान लड़की की खातिर अपनी माँ की कुर्बानियों को ना भूलते। ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया शाहज़ेब, अच्छा किया तुम भूल गए, बहुत अच्छा किया। मेरे दिल में आप लोगों के लिए बहुत कुछ था, लेकिन आपने एक छोटी सी ख्वाहिश नहीं मानी मेरी। अपनी सगी औलाद पे अपनी बहन की बेटियों को फौकियत दी आपने, उनकी खुशी के बारे में सोचा। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। खैर, मैं यहां कोई तमाशा करने नहीं आया हूं, सिर्फ समझाने आया हूं। इसरा मेरी इज्जत है, इसलिए आइंदा उसके खिलाफ कोई गिरा हुआ जुमला इस्तेमाल नहीं करना। अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही है, आप समझा दीजिएगा। समझा लूंगी मैं समझा लूंगी, बहुत अच्छी तरह से समझा लूंगी। लेकिन इस वक्त तुम जाओ यहां से, तुम चले जाओ यहां से, जाओ वहीं चले जाओ जहां से तुम आए हो, क्योंकि यहां अब तुम्हारा कोई भी नहीं है। तुम मामा, 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 पीछे रहो तुम। मामा, पानी लो। मामा, खुश हो अब? जाओ यहां से। मामा, मामा, मामा आंखें खोली। मामा, प्रेम करत ना नैनों को दीजो, नैन जुड़त है रोए। प्रेम की ऐसी कठिन डगर है, अंत नहीं है कोई। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है।
मम्मा आप मुझे अंदर आने को नहीं कहोगे या फिर माँ के लिए तुम्हारे घर के दरवाजे बंद हैं? कैसी बातें करेंगे? आइए ना प्लीज। आपकी तबीयत कैसी है अब? बस तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए आई हूं कि वो बहाल हो जाए। इसरा, इसरा देखो मम्मा आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मम्मा ये इसरा, इसरा ये मामा है। मामा ये इसरा। आपकी मामा से मुलाकात हो चुकी है मेरी पहले, भूल गए आप? मुलाकात का वो हवाला बहुत ही बुरा था। अच्छा है भूल जाओ। शाहजेब ने जो कुछ किया था उस पर मुझे गुस्सा था, नाराजगी थी, लेकिन बाद में जब मैंने हकीकत की नज़र से देखा तो मुझे लगा कि मैं गलती पर हूँ, बस उसी गलती को सुधारने के लिए आई हूँ। मम्मा आप यहाँ आ गई, ये काफी है। ये सब बातें बोलने की जरूरत नहीं है आपको। बस मैं अपनी गलती सुधारने आई हूँ बेटा। मैं अपने बेटे और बहू को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। क्या? मैं इसरा को अपनी बहू के रूप में तस्लीम करती हूँ। चलो बेटा, अपने ससुराल चलने की तैयारी करो। बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरा तो कोई ससुराल ही नहीं है और ना ही मुझे यहाँ से कहीं जाना है, समझे आप? इसरा मेरी बात सुनो। मम्मा प्लीज रुके। अब रुकने का कोई जवाब रहा नहीं। मैं झुककर तुम्हें और तुम्हारी बीवी को साथ ले जाने आई थी, लेकिन उसने जो सलूक मेरे साथ किया वो तुमने अपनी आंखों से देख लिया। उसका कोई कसूर नहीं मम्मा, मेरी वजह से उसका सब कुछ छिन गया। उसने इसरा को ऐसा बना दिया, वो ऐसी है नहीं। आप फिक्र न करें, मैं समझाऊंगा उसे। मेरी इंसल्ट हुई है। मामा मैं माफी मांगता हूँ इसरा की तरफ से आपसे। आप प्लीज बैठे ना, मैं समझाऊंगा उसे। जब वो लड़की अपने किए पर शर्मसार नहीं तो तुम क्यों माफी मांगते हो? मेरी बात तो सुने मम्मा, मैं समझाऊंगा उसे। प्लीज रुक जाए मामा आप, मैं समझाऊंगा। तुम्हारी माँ ने मुझे बहू तस्लीम किया है। तुमने मुझसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारी माँ को किसी रिश्ते में तस्लीम करना चाहती हूँ या नहीं। मैं तो हमारे रिश्ते को कबूल नहीं करती। तो फिर कहाँ की सास, तो कौन सी सास? मुझे तुमसे ज्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा है। मेरे जुनून ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया है। चलो शुक्र है, कम से कम तुम्हें इस बात का तो एहसास है कि तुम्हारी वजह से मेरा कुछ नुकसान हुआ है। एहसास है मुझे, अच्छी तरह एहसास है। एहसास है तुम्हें? तो फिर जाओ, जाके रहो अपनी मम्मा के साथ जैसे पहले रहते थे, मिलो उनसे। लेकिन मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ। तुम्हें मेरी फैमिली से नहीं मिलना, मत मिलो।
तुम्हें अपने ससुराल नहीं जाना मत जाओ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। जिंदगी क्या थी के जीने की तरह जी न सके, जिंदगी क्या थी के जीने की तरह जी ना सके। हम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। प्यार की गली में मर जाना इश्क है, पर में बना दे जो दीवाना इश्क है। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, मुझे अच्छे लगे थे इसलिए ले लिए। मेरे इश्क के साथ तुम्हारा ये सलूक मेरे दिल को जला देता है। मेरे सामने मत तोड़ना। अगर तुम इसे पहन लोगी तो मुझे खुशी होगी। ये रखे जा रहा। मम्मा आप अंदर आने का नहीं कहोगे? अरे क्यों नहीं, प्लीज आइए ना अंदर। सामने कौन? वालेकुम अस्सलाम। तुमने तो मेरे मुंह पर साफ इनकार कर दिया था, फिर भी मैं चली आई। मुझे बैठने का नहीं कहोगी? तुम चाहो तो बेइज्जती करके मेरे साथ भी वही सलूक कर सकती हो जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। बुरा भला कहकर घर से बाहर निकालकर हिसाब बराबर कर सकती हो। मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी तरबियत में बड़ों से बदतमीजी करना नहीं है। और ये तो आपके बेटे का घर है, मतलब आपका ही हुआ। अंदर आने के लिए आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अब ये मेरा बेटा रहा ही था। न जाने किस दिल से आप ये बात कह रही हैं। आप खड़ी क्यों, प्लीज आइए ना। मम्मा आप बैठी प्लीज। हाँ भाई आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी, बैठूंगी। तुम लोग भी बैठो ना। जी आज तो मैं किसी खास मकसद से इनवाइट करने आई हूँ तुम दोनों को। इनवाइट? रजा और समीरा की शादी के कार्ड सबसे पहले तुम लोगों की तरफ आई। मेरे दिल के करीब तो तुम दोनों हो ना सबसे पहले। ये तो बहुत खुशी की खबर है। अंकल आंटी मान गए, मेरी तरफ से रजा को भी मुबारकबाद दीजिए। मैं क्यों मुबारकबाद दूं, बड़े भाई हो तुम, सब कुछ तो तुम ही ने करना है शादी का। आओगे ना इसरा को लेकर? क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। जब इनके अपने इन्हें इतने प्यार से बुलाने आएंगे तो शादी में शिरकत तो जरूरी है ना। हाँ लेकिन सिर्फ शाहजेब नहीं, बहू होने के नाते तुम्हारा आना भी बहुत जरूरी है। मैं नहीं आऊंगी, शाहजेब आ जाएंगे। चाहे तो आप इन्हें अभी अपने साथ ही ले जाएं। जाहिर है शादी का घर है, 100 काम होते हैं। फिर इनके छोटे भाई की शादी है ना।
तुम फिर रो रही हो? सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तो हो रहा है। तुमने कहा था ससुराल नहीं जाना, मैं मम्मा को मना कराया। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारे आंसू मुझे अजियत देते हैं। अच्छा बोलो, तुम कैसे खुश रहोगी मेरे साथ? तुम जो बोलोगी वो करने को तैयार हो। साथ कर दो मुझे। गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.